जय श्री राधे श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। आज हम सुनेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी बड़ी ही सुंदर और अद्भुत कथाएं, और इसके साथ ही एक कथा हम ऐसी सुनेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। सत्य घटना है ये। भगवान हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने मूर्ति से निकलकर अपनी एक प्यारी सी बहन से राखी बंधवाई, और भी जो पौराणिक कथाएं हैं उन्हें भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार सनातन धर्म में बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व भाई बहन के अटूट रिश्ते और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। उनसे यह वचन लेती हैं कि जीवन में सदा ही आप हमारी रक्षा करेंगे, और इसके साथ ही परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि मेरे भाई की शत आयु हो और उसका जीवन सदा ही प्रगतिशील बना रहे। यह त्योहार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जानते हैं, यह त्योहार हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको शुरू किया था। जी हाँ, बड़ी ही रोचक कथाएं अब हम सुनते हैं। तो जो सबसे पहली, ये तो शायद आप सभी ने सुनी भी होगी कि एक बार राजा बलि देवराज इंद्र का पद पाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। 99 यज्ञ वे कर चुके थे और अब 100वां यज्ञ कर रहे थे। देवताओं को बड़ा ही भय हुआ कि अगर ये 100वां यज्ञ संपूर्ण हो गया तो इन्हें देवेंद्र का पद मिल जाएगा। इसीलिए वे सभी भगवान नारायण के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप कुछ कीजिए, वरना बलि का अगर यज्ञ संपन्न हो गया तो बड़ी ही विपदा आ पड़ेगी। सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान नारायण वामन देव का स्वरूप बनाकर बलि राजा के यज्ञ में पहुंचे, और वहां पहुंचकर उन्होंने 3 पग भूमि का दान मांगा। सहर्ष बलि राजा ने उन्हें 3 पग भूमि दान देने का वचन दे दिया। और सब जानते हैं कि केवल 2 पग में ही प्रभु ने आकाश और पाताल दोनों को ही नाप लिया। कुछ जगह ही नहीं बची तीसरा पग रखने के लिए। और इसके बाद प्रभु ने कहा, बलि, अगर तुम अपने वचन पर नहीं रहोगे तो तुम्हें घोर नरक की प्राप्ति होगी, असत्य भाषण करने के अपराध में। तो बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इस पर बलि राजा ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे प्रभु, आप ये अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखिए और मेरा उद्धार कीजिए। तो जब बलि राजा ने ऐसी बात कही तो प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा पग बलि राजा के मस्तक पर रखा, जिसके कारण बलि राजा रसातल में पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद प्रभु ने उनसे कहा, राजा बलि, मैं तुमसे और तुम्हारी भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। आज से यह राजधानी तुम्हारी है। यहाँ पर तुम राज करो और अपने सभी राक्षसों के साथ में यहाँ निवास करो। बलि राजा प्रभु के रूप को देखकर बड़े ही मुग्ध थे। उन्होंने कहा, प्रभु, इतनी कृपा तो आपने की, बड़े दयालु हैं आप, हमें यहाँ रहने के लिए जगह दी, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ। तो प्रभु ने कहा, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांग लो। तो इस पर बलि राजा ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपका दर्शन नित्य प्राप्त होता रहे, ऐसा कुछ करिए। मैं आपके दर्शन के बिना नहीं रहना चाहता। बलि की ऐसी बात सुनकर प्रभु ने कहा, अच्छा, तो अब हम तुम्हारे द्वारपाल बनकर रहेंगे। तुम सिंहासन पर विराजोगे और द्वारपाल के रूप में मैं स्वयं खड़ा होऊंगा। इससे तुम्हारी सीधी नजर सदा ही मुझ पर पड़ती रहेगी। और इस तरह से भगवान ने वचन दिया और वे बलि राजा के यहाँ पर रहने लगे। लेकिन इधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी बड़ी ही चिंतित हो गई। बहुत समय हो गया, प्रभु आए नहीं। एक दिन नारद जी वैकुंठ में आए और माता को परेशान देखकर कहा, क्या हुआ मैया? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु का कुछ अता पता नहीं है, जाने कहाँ चले गए हैं। तुम तो जानते होगे, कुछ बताओ। तो नारद जी ने कहा कि हाँ, वे तो बलि राजा के यहाँ पर बड़े ही आराम से उनके द्वारपाल बनकर रह रहे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, द्वारपाल बन गए हैं?
नारद जी ने कहा, हाँ, उन्होंने वचन दिया है बलि राजा को, तो वे वहीं रह रहे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, लेकिन यहाँ मैं अकेले तो नहीं रह सकती उनके बिना, मुझे कुछ उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, तो माता आप ऐसा करिए कि आप बलि राजा के यहाँ पर जाइए और उनको राखी बांधिए, एक रक्षा सूत्र उनके हाथ में बांधिए, और जब वे प्रसन्न हो आपको कुछ भेंट देना चाहें तो उसमें आप प्रभु को मांग लेना। माता ने ऐसा ही किया। वे बलि राजा के यहाँ एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके आई, उनसे आश्रय मांगा और वहीं रहने लगी। फिर जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आई, उस दिन उन्होंने कहा, सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन अभी तो मैं यहाँ हूँ, क्या मैं आपको राखी बांध दूं? बलि राजा ने सहर्ष कहा, हाँ हाँ अवश्य। तो उन्होंने माता लक्ष्मी से राखी बंधवाई। अब राखी बांधने के बाद बलि राजा ने कहा कि बहन को कुछ तोहफा जरूर दिया जाता है, आप कहिए मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपको क्या दूं जिससे आपको प्रसन्नता हो। तो माता ने, जो हमारी लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने अपना लक्ष्मी वाला स्वरूप धारण कर लिया और उनसे कहा कि अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो, अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो, तो बस मुझे मेरे पति दे दो, मैं बस उन्हें ही लेने आई हूँ, मेरे नारायण को मुझे दे दो। बलि राजा मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, और इस तरह से प्रभु उस वचन से मुक्त हुए और तब से भी ये राखी का त्योहार मनाया जाता है। इसके साथ ही एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात वो ये कि रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भाई और बहन के बीच का संबंध नहीं है, ये इससे आगे भी है। वो हमें इन दो कथाओं से पता चलेगा। ये पौराणिक कथाएं हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक बार राजा इंद्र, देवेंद्र, राक्षसों से सदा ही युद्ध होते ही रहते थे। एक बार वे राक्षसों से बड़े ही हताश हो गए, किसी भी तरह उन्हें हरा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वे अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास गए और उनसे कहा, गुरुवर मेरी रक्षा कीजिए, अगर आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। गुरुदेव तो सारी परिस्थिति जानते ही थे, सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रक्षा सूत्र, एक धागा इंद्र के हाथ में बांधा और उसमें अपनी सारी जो शक्तियां हैं उसको अभिमंत्रित किया और उनसे कहा, अब तुम जाओ, अब तुम्हारी पराजय नहीं होगी। और हुआ भी ऐसा ही। जब वो रक्षा सूत्र बांधकर देवेंद्र रण युद्ध में गए तो फिर वहां पर उन्होंने राक्षसों को समाप्त कर दिया। ऐसा ही एक बार और हुआ कि राक्षसों को वे हरा नहीं पा रहे थे। तब बड़े ही चिंतित थे, बड़े ही विकल थे। उनकी पत्नी इंद्राणी वे सब जानती थी। उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, तो वे नारायण के पास गई और उनसे बोली कि हे प्रभु, देवेंद्र बड़ी ही संकट में हैं, कृपया आप कुछ रास्ता दिखाइए। तो प्रभु ने एक धागा दिया और इंद्राणी से कहा, जाकर इसे अपने पति की कलाई पर बांध देना। इंद्राणी ने वापस आकर ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी शक्तियों को उस धागे में अभिमंत्रित करके इंद्र के हाथ में बांध दिया और उनसे कहा, अब आप जाइए, आपकी विजय अवश्य होगी। और फिर ऐसा ही हुआ। देवेंद्र ने उस राक्षस का वध कर दिया, जिससे वे बड़े परेशान थे। यहाँ पर हमें यह समझना है कि रक्षाबंधन का त्योहार देखिए, बृहस्पति ने अपने शिष्य इंद्र के हाथ में बांधा और यहाँ पर पत्नी ने अपने पति के हाथ में बांधा। तो ये रक्षा सूत्र हमें कुछ याद दिलाता है। क्या सभी जो भक्त हैं, जो जिनके गुरु हैं, तो वे शिष्य भी अपने गुरु के चरणों में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। किस कामना से? यह कहकर कि मेरा जीवन बड़ा ही पतित है, आप सदा ही विकार मुझे संकट में डालते रहते हैं जिनका सामना मैं नहीं कर पाता, लेकिन हे गुरुदेव आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी कृपा से मेरे सदा ही रक्षा होती रहे। तो ये क्या होगा, ये इससे हमारी प्रोटेक्शन जरूर होगी। ऐसे ही पति अपनी पत्नी की कलाई में एक रक्षा सूत्र बांध सकता है, ये कहकर कि तुम मेरे कुल की, मेरे घर की मर्यादा हो, इसकी सदा रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और पत्नी भी अपने पति की कलाई पर राखी मतलब कि रक्षा सूत्र बांध सकती है, जिसको कहते हैं कि वो ये कामना करे कि आप मेरे पति हैं, आप ही मेरा सर्वस्व हैं।
जीवन में कभी भी ऐसा क्षण नहीं आए जिसमें मुझे आपसे विलग होना पड़े। आप सदा मेरी रक्षा करना, क्योंकि ये रक्षा सूत्र है। इसमें जीव अपना समर्पण का भाव दिखाता है सामने वाले के प्रति। और एक बहुत जो सबसे जरूरी है वो क्या, और जो सबको करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, किसी भी एज का हो, क्या अपने प्रभु जो हैं, हमारे प्यारे श्री कृष्ण जो हैं, या किसी और भी देवी देवता को अगर आप मानते हैं तो उनके चरणों में रक्षा सूत्र बांधें। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जीवन में बड़ी ही कठिनाइयां सदा ही बनी रहती हैं, आती रहती हैं और आती ही रहेगी। और कई बार ऐसा होगा कि मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा। वहां पर केवल आप ऐसे होंगे जो मेरी मदद कर पाएंगे। तो ये रक्षा सूत्र मैं इसी कामना से बांधता हूँ या बांधती हूँ कि आप सदा मेरी रक्षा करेंगे। और देखिए, भले कोई भूल जाए, भले किसी को याद ना रहे, लेकिन हमारे प्रभु कुछ नहीं भूलते। तो जब समय आएगा ना, तब वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। और एक समय तो ऐसा आएगा ही हर किसी के जीवन में, जब हमारी मृत्यु होगी। उस समय क्या पत्नी काम आएगी, क्या बच्चे काम आएंगे, क्या माता पिता, क्या भाई बहन, क्या नाते रिश्तेदार, क्या दोस्त सखा, कोई भी काम आ सकता है। कौन काम आएगा उस समय? उस समय केवल और केवल श्री कृष्ण काम आएंगे। उनके चरणों में बंधा ये जो रक्षा सूत्र है, ये काम आएगा, ये अवश्य काम आएगा। तो ऐसा तो अवश्य ही करें, सब कोई करें कि प्रभु के चरणों में जरूर रक्षा सूत्र इस पावन जो ये बेला होती है पूर्णिमा की, इस पर अवश्य बांधें। चलिए, ये तो पौराणिक कथाएं हैं और यहाँ से हम रक्षाबंधन का एक अलग मतलब भी समझने की कोशिश करें। और इसके साथ अब हम, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें प्रभु स्वयं आए अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। तो ऐसा क्या हुआ जो उनको निकलना पड़ा मूर्ति से? एक बार की बात है, एक राज्य था। वहां पर जो राजा थे और जो उनकी पत्नी थी, उनकी एक बड़ी ही प्यारी कन्या थी जिसका नाम था सरस्वती। उससे वे बड़ा ही स्नेह करते थे। वे चाहते ही नहीं थे कि कभी भी उसके जीवन में कोई संकट आए। अच्छा, वो जो पुत्री थी उनकी सरस्वती, वो परमात्मा को, प्रभु को अपना भाई मानती थी। बड़े ही सच्चे हृदय से वे सदा उनको अपने भाई की तरह देखती थी। उसके महल में एक मंदिर था और उस मंदिर में शुद्धदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। वे पूजा करने आया करते थे, वही उस मंदिर का ध्यान रखते थे। वहां पर श्री कृष्ण की विग्रह थी जिसे वे खिलाते, सुलाते, उसे प्यार करते और उससे तरह तरह की उनकी सेवा करते। वो जो सरस्वती थी वो सब देखती थी। अभी बच्ची ही थी, कुछ 10-11 साल की, 12 साल की। तो क्या हुआ, एक दिन उनने पूछा उस ब्राह्मण से कि मैं आपकी पुत्री हूं ना? तो उन्होंने कहा, हाँ पुत्री, तुम मेरी पुत्री हो। अच्छा, तो आप इसको इतना लाड करते हैं, ये कौन है? वो कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है। आपका पुत्र कैसे है? बोले, जैसे कि तुम मेरी पुत्री हो वैसे ही यह मेरा पुत्र है। अच्छा, अगर ये आपका पुत्र है तो ये मेरा भाई है? हाँ भाई है। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, पूर्णिमा का दिन आया, रक्षाबंधन। सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। उस बच्ची ने आज जिद ठान ली। जो ब्राह्मण थे वे भोग लगाने ही जा रहे थे प्रभु को, तो बोली, देखिए आप रहने दीजिए, आज मेरे भाई को तो मैं स्वयं अपने हाथों से खिलाऊंगी। बच्ची थी, बहुत जिद करने लगी, तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, खिलाओ। अब वो बच्ची खाना लेकर प्रभु के सामने बैठ गई और उनसे कहने लगी, खाओ भैया, खाओ, ये खाओ, देखो आज थाली में पूड़ी है, सब्जी है, खीर है, कितने तरह के पकवान हैं, बड़े ही स्वादिष्ट हैं, जल्दी जल्दी खा लो। अब प्रभु तो प्रभु हैं, वे आए नहीं, खाना शुरू नहीं किया। बच्ची ने रोना जरूर शुरू कर दिया, वह रोने लगी और जब बहुत विकल हो गई तो प्रभु से रोना उसका देखा नहीं गया। प्रभु उस मूर्ति से एक बालक के रूप में प्रकट हुए और बोले, अच्छा अच्छा, रो मत, खिलाओ मुझे। तो उसने उनको भोजन कराया और इसके बाद में उनकी कलाई पर राखी बांधी। राखी बांधकर कहा, देखो
तुम आज तो मुझसे मिलने आए हो, सदा आया करो। उन्होंने कहा हाँ, मैं तुमसे सदा ही मिलने आऊंगा, तुम मेरी प्यारी बहन जो हो। और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो बोली क्या? वे बोले कि अब से 3 वर्ष बाद तुम्हारा विवाह होगा और जिससे तुम्हारा विवाह होगा वह भी मेरा ही भक्त है, तो तुम उससे विवाह कर लेना। बहन ने कहा कि अरे ये क्या बात हुई, अभी तो मैं 12 वर्ष की ही हूँ और आप अभी तो आए हो और अभी मुझसे कहने लगे कि मेरा विवाह होगा, मतलब आप मुझसे दूर भेज दोगे, खुद से मुझे दूर कर दोगे। तो प्रभु ने कहा नहीं, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना, मैं सदा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा, तो तुम शादी में भी आओगे? हाँ, मैं आऊंगा। तो इस तरह से क्या हुआ, वो सदा ही भगवान के साथ में एक भाई की तरह व्यवहार करने लगी। उनके साथ खेलती खाती, ज्यादातर उनके उसी मंदिर में रहती। घर वाले सोचते पता नहीं क्या हुआ है बच्ची को। अच्छा, उसने बताया नहीं किसी को कि इस तरह से प्रभु उससे मिलते हैं या बात करते हैं। समय बीतता गया, उसकी शादी हुई। उस समय जब वो अपने ससुराल में पहुंच गई, एक दिन जाने उसे क्या हुआ, बड़ी ही विकल होकर रोने लगी और बोलने लगी, कन्हैया कन्हैया तुम आ जाओ। और बस बुलाने की देर थी। जैसे ही उसने रोना शुरू किया और कान्हा को बुलाया, कन्हैया तुरंत आ गए तो बोले, अरे रोती क्यों हो? तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा, कृष्ण यहाँ बैठो। तो उन्होंने कहा हाँ चलो अब बताओ। तो वे बोली, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, ये सारे लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, ये सब तुम्हारी पूजा करते हैं, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारी पूजा नहीं की, क्या तुम भगवान हो? मुझे सच सच बताओ। तो प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं भगवान हूँ तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे लिए तो भाई हो ना। तुम भगवान हो? अच्छा, तो तुमने मुझे पहले नहीं बताया। सब लोग तो देखो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारी आरती उतारते हैं, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी आरती नहीं उतारी। मुझे तुमने अपनी पूजा का अधिकार क्यों नहीं दिया? तुम मुझसे प्रेम नहीं करते क्या? कृष्ण ने कहा, अरे मेरी प्यारी बहन, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और प्रेम करता हूँ तभी तो यहाँ बैठा हूँ ना। बाकी सब मुझे भगवान मानते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं भाई हूँ ना, इसीलिए। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं भी पूजा करना चाहती हूँ तुम्हारी। तो उन्होंने कहा, अच्छा क्या तुम मेरी पूजा कर पाओगी? क्या हो पाएगा तुमसे? अरे क्यों नहीं हो पाएगा, देखो मैं अभी करती हूँ। बोले हाँ अच्छा करो। तो वो उन्होंने बड़ी ही सुंदर सी पूजा की थाली रेडी करी और भगवान को सामने बिठा कर कहा, आप यहाँ बैठो, देखो मैं आपकी आरती करती हूँ। तो उसने आरती करना शुरू किया, लेकिन वो आरती करती और उसे हंसी आ रही थी बहुत ज्यादा। तो भगवान ने उससे थाली ले ली हाथ से और साइड में रख दी और कहा, यहाँ बैठो, तुम्हारे बस की नहीं है पूजा करना, और तुम्हें जरूरत भी क्या है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। जगत के लिए चाहे मैं जो कुछ भी हूँ, तुमने तो भाई माना है ना, तो मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो उसने कहा कि बस मुझे यही तो चाहिए कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो और मुझे अपने साथ ले जाना जब समय आएगा। प्रभु ने कहा, हाँ अवश्य, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। फिर इसी तरह से समय बीतता गया। समय बीतते बीतते वो बूढ़ी हो गई और एक दिन पूर्णिमा का ही दिन था, उस दिन भी रक्षाबंधन था। उसने अपने भाई को बुलाया और भाई आ गया, उनको खाना खिलाया, भोजन कराया और कलाई पर राखी बांधी। प्रभु ने कहा, अच्छा चलो आज तुम मुझसे कुछ मांग लो, क्या चाहती हो? तो जानते हैं उसने क्या कहा? वो बोली, अगर आप आज मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, तो बस मुझे आज अपने चरणों से लगा लीजिए, मुझे आप अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। प्रभु ने कहा, तथास्तु, तुम चलो मेरे साथ। और कहते हैं कि वो उनके चरणों में ही समा गई। तो ये सत्य घटना है। प्रभु ऐसे हैं, बस रिश्ता हमें बनाना है, प्रभु उसका मान सदा रखेंगे और उसको निभाएंगे वही। संत भी कहते हैं कि आप बनाओ, जब निभाने का सच्चा समय आएगा ना, तब प्रभु निभाएंगे, और निभाते भी हैं। एक बार रिश्ता और निभाया था ना उन्होंने द्रौपदी से, याद है ना सभी को।
यज्ञ का समय था। युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे। कितने ही राजा और महाराजा आए थे उस यज्ञ में। उसी समय शिशुपाल भी आया था, जो बहुत ही भगवान से घृणा करता था। तो उस समय स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कुछ ऐसा हुआ था कि 100 गलतियां शिशुपाल की पूरी हो गई, तो प्रभु ने चक्र का आवाहन किया और उसका गला काट दिया। अब जब चक्र वापस आया, प्रभु ने अपनी उंगली पे धारण किया, तो उस समय हल्का सा कट गया, प्रभु की उंगली पर कट लग गया और जिससे रक्त बहने लगा। वहां पर थी उनकी 16,108 रानियां, इतने सारे पांडव और उनकी सब कोई तो वहां थे, और सब प्रभु की उंगली से रक्त निकलता हुआ देखकर कोई रोने लगा, कोई बेहोश हो गया, किसी को सुध ही नहीं कि क्या हुआ। कोई दौड़ा कि क्या करें, सामान लेकर आए, सामग्री लेकर आए प्रभु के हाथ से रक्त को रोकने के लिए। और वहीं पर द्रौपदी, उसने क्या किया, उसने तुरंत ही अपनी जो रेशम की साड़ी थी उसको तुरंत फाड़ा और प्रभु की उंगली पर बांध दिया। बस प्रभु ने कहा, ये तुमने बहुत बड़ा ऋण मुझ पर चुका दिया है, इसे मैं कैसे पूरा करूंगा। द्रौपदी ने कहा, ये तुम कैसी बात करते हो, तुम्हें ऋण चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम तो बस इतना ही करना कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत हो तुम आ जाना। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा, और ऐसा ही हुआ भी। कौन नहीं जानता उस सभा में, द्युत सभा में द्रौपदी का कितना अपमान हुआ था, और उनकी लाज बस जाने ही वाली थी। तभी प्रभु वहां प्रकट हुए। द्रौपदी ने बस एक आवाज लगाई, हे द्वारकाधीश, और द्वारकाधीश तुरंत ही आ गए। उस साड़ी के जो धागे द्रौपदी ने उनकी उंगली पर बांधे थे, उन धागों को अनंत कर दिया प्रभु ने, और स्वयं ही साड़ी का रूप लेकर वो इतनी बड़ी हो गई कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, वह भी थक गया, वो भी उस साड़ी को खींच नहीं पाया। और इस तरह प्रभु ने वचन की रक्षा करी, संबंध की रक्षा करी। सदा करते हैं, सदा करते रहेंगे। बस हमें क्या है जरूरत, उन पर विश्वास करने की। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रही हूँ, बहनें भाई को राखी बांधे, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ सभी भगवान के चरणों में एक धागा जरूर बांधे और उन्हें अपने बंधन में बांध लें। कोई भी संबंध चाहे तो उनसे जोड़ लें, या फिर वो परमात्मा तो है ही, तो बस वो सदा हमारी रक्षा करेंगे, ये अवश्य करें। अच्छा, एक और बड़ी ही विशेष बात है, वो क्या कि राखी बांधते समय एक सुंदर सा मंत्र है। अगर उसका उच्चारण बहनें करती हैं 5 बार, तो उसका उच्चारण करने से जो शक्ति है उसमें अभिमंत्रित होती है, और वह शक्ति भाई की रक्षा करती है और उसे उन्नति प्रदान करती है। तो उस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। क्या है वो मंत्र, आइए सुनते हैं। ये निबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वाम अपि बंधामि रक्षे माचल माचला। अर्थात जिन रक्षा के बंधनों से बलि राजा, जो दानवों के बलशाली राजा थे, उनको बांधा गया था, उन्हीं बंधन से, उसी बंधन से आज मैं तुम्हें बांधती हूँ। ये बड़ा ही पावरफुल मंत्र है, और इसको जरूर ही 5 बार राखी बांधते समय अगर बहन उच्चारण करती है तो इसका बहुत सुंदर फल भाई को प्राप्त होगा। अच्छा, एक रक्षाबंधन की एक कथा और भी है, वो भी बड़ी प्यारी है। चलिए सुन लेते हैं उसे भी। क्या हुआ था, एक बार माता धरती सूर्यदेव के पास गई और उन्हें रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी। भगवान नारायण ने, सूर्य नारायण ने कहा कि बहन, तुमने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम कुछ मांग लो। तो धरती माँ ने कहा, हाँ, मैं आपसे मांगने ही आई हूँ। तो उन्होंने कहा, तो हाँ कहो, मांगो। तो वे बोली कि मैं आपसे ये वरदान चाहती हूँ कि धरती पर रहने वाले कोई भी जीव जंतु या वनस्पति कभी भी आपका ताप उनको झुलसाए नहीं। बहुत समय से कई बार ऐसा हो रहा है
कि आपके ताप से लोग झुलस जाते हैं, उनकी देह झुलस जाती है, वनस्पति को हानि पहुंचती है, तो कृपया करके आप मुझे बस इतना ही वरदान दीजिए कि आप अपने ताप को नियंत्रित रखेंगे, बस कोई जीव उससे झुलसे नहीं। धरती की ऐसी बात सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, अवश्य तुमने जो वर मांगा है वह तुम्हें मैं अवश्य ही देता हूँ, और भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा ताप कभी भी इतना अधिक नहीं होगा कि उससे कोई झुलसे। तो ऐसा ही हुआ। आज भी देखिए, चाहे कितना ही ताप बढ़ जाए, लेकिन कोई ताप से जल गया हो, किसी का शरीर झुलस गया हो, ऐसा सुनने में नहीं आता। तो ये भी रक्षाबंधन के दिन ही हुआ था। तो ये है प्यारी प्यारी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कहानियाँ, कथाएं, और ये सभी सच्ची हैं। तो अगर आपको पसंद आई हो, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।